आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार के मोतिहारी से खबर की शुरुआत करते हैं। देखिए, मोतिहारी जिले के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बदले एक स्वास्थ्यकर्मी द्वारा रुपए लेते हुए दिखाई देने का जो दावा किया जा रहा है। देखिए, वायरल वीडियो को तुर्कौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC का बताया जा रहा है। वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100 रुपये देता है, जिस पर स्वास्थ्यकर्मी यह कहते हुए सुनाई देता है कि इतने में काम नहीं चलेगा, 200 रुपये लगेंगे। इसके बाद कथित रूप से 200 रुपये लेने के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी नाराजगी है। कई यूजर्स आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग रेट तय हैं। हालांकि बता दें कि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि वीडियो और उसमें किए जा रहे दावे सही पाए जाते हैं तो ये सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला माना जाएगा। अब लोगों की नज़र जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर भी है कि इस वायरल वीडियो की जाँच कर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ वहाँ पर हुआ ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाया। चलिए, यहाँ पर ऑडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कहा जाए कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला ये माना जा रहा है। और अब लोगों की ये नज़र है कि क्या कुछ होता है जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि इस वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और आगामी श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, वारंटों के निष्पादन, अपराध नियंत्रण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी श्रावणी मेला के मद्देनजर सभी थाना प्रभारी पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ कार्य करें। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी भी रखी जाए, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल हर समय तैयार रहे। क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था की स्थिति और श्रावणी मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी पदाधिकारियों को जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाकर प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसमें हम लोग बीते महीने क्या हमारा अचीवमेंट हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, कितने केस हुए, कितने डिस्पोजल हुए, आगे जाने वाला श्रावणी मेला जो है उसका जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, उसी सब बातों पे चर्चा हो रही है। जितने पिछले महीने में कांड हुए हैं, लगभग 300 के लगभग, सभी कांडों का उसको देखा जाए। निष्पादित मामले सर कुल कितने होंगे? निष्पादित मामले सर उससे ज़्यादा होंगे। निष्पादित मामले तो उससे ज़्यादा है, संख्या अलग सब क्राइम मीटिंग हो। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद क्लब की करीब 4.95 एकड़ ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जिला परिषद ने इस ज़मीन पर अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि DCLR कोर्ट के द्वारा भी मामला पूरी तरह से दायर हुआ है। जिला परिषद ने इस ज़मीन पर अपना दावा ठोकते हुए DCLR कोर्ट में मामला दायर किया है। परिषद का कहना है कि हीरापुर मौजा के खाता नंबर 140 की पूरी 117.11 एकड़ ज़मीन जिला परिषद के नाम दर्ज है और धनबाद क्लब उसी का हिस्सा है। यदि कोर्ट में दावा सही साबित होता है तो क्लब से किराया भी वसूला जाएगा। कि अभी हम लोग काम है कि जो धनबाद क्लब है उसमें खाता नंबर 140 लगभग 117 एकड़ जमीन, 117 एकड़ जो जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से मेंशन है हर जगह। बाकी वो जो उनका 2 एकड़ कुछ है वो धनबाद क्लब का ही है। तो हम अपनी जो मेरा जो जमीन है उस पर हम लोगों ने दावा किया है और LRDC कोर्ट पे हम लोगों ने ये किया है कि हमारा है और हमारे पास खतियान ये सारे उसके संबंधित सारे
डिटेल्स पेपर हैं हमारे पास, उसको लेकर हम लोग दावा किए। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उनको जितना जमीन उन्होंने एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, उसका उनको रेंट देना पड़ेगा। हम लोग अभी गए हैं LRDC कोर्ट पे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। वो कोर्ट का काम है कि उनको दस्तावेज मंगाए, उनसे पेपर, अभी वो मेरा काम नहीं है। मैंने जहाँ मुझे दर्ज कराना था हम लोगों ने दर्ज कराया है। हमारे पास खतियानी दिखा रहा है कि 140 प्लॉट नंबर 117 एकड़ जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। मैंने अपने जितना जमीन मेरा है मैंने उस पर दावा किया है। वो DC कोर्ट में पेंडिंग है, वो जल्द ही हियरिंग, अब DC साहब से मेरी उस दिन बात हुई थी, मुझे लगता है कि 1-2 ये में वो हियरिंग हो जाएगा। सभी को देखिए, जब जैसे ही वो हमारे हैंड ओवर हो जाएगा हम लोगों का प्लान उसके लिए रेडी है। हम लोग उस पर काम करेंगे और अपनी आय को वृद्धि के लिए हम लोग काम करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और मजबूत हो और पंचायत में और अच्छे से हम लोग काम कर सकें। सबसे पहले तो अपना अधिकार आता है कि डिस्ट्रिक्ट मेरा, जब मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, DDG साहब है, हम लोग का ये प्रयास है कि जितना भी संपत्ति जिला परिषद का जहाँ जहाँ है उसको एक्वायर करके ऑनलाइन चढ़ाना, ताकि आगे में जब लोगों को पता रहे कि जिला परिषद का कहाँ जमीन और कितना कितना है, उसके बाद हम लोग जिला परिषद को मजबूत करने के लिए, बोर्ड को, इस संस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग आय की वृद्धि करेंगे। तभी तो हम लोग ग्रामीण, यहाँ से जो भी पैसा हम लोग को आता है हम लोग अपनी पंचायत में लगाते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि आप सरकार का रवैया देख ही रहे हैं पंचायती राज के लिए क्या है। आए दिन हम लोग को पेमेंट अभी किस्त में मिलता है, जिसमें हम लोग कोई काम, अच्छा काम, बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एकदम टाइम से नहीं आता है। आधा आधा करके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम लोग को दिया जा रहा है। अभी राजवित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया, 30 मार्च को हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन उस पैसा का हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बस पैसे को देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। ये है राज्य सरकार का स्थिति पंचायती राज को लेकर के। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम रहे और अपने कार्य को कर सके। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात नहीं कही गई थी। उसमें बस यह कहा गया था कि व्यक्ति की सेहत सबसे बहुत ज़रूरी है और समय समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है, सिर्फ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने जा रहे हैं क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और कई बातें उन्होंने कहा है कि वे अभी भी उपवास पर हैं क्योंकि वे कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वे सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं जो वह पहले ले रहे थे। और उन्होंने कहा है कि मैं आभारी हूं कि सरकार ने उन्हें यहाँ लाने की परवाह की, लेकिन आगे के कदम हम खुद उठाएंगे। इस मामले में सरकार के दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाइन तो वो नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी। क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं है। मैम, आपसे बातचीत हुआ उनका, क्या लग रहा है आपको, आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ECG भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। थैंक यू। भारत ने एक बार फिर स्पेस सेक्टर में इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया विक्रम-1 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज
और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल्स से चलता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 के लॉन्च का लाइव प्रसारण भी देखा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस लॉन्चिंग में भारी संख्या में वैज्ञानिकों की उपस्थिति थी और इस उपलब्धि के साथ ही भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता है। सहरसा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को नई ऊर्जा मिली है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में निश्चय मित्रों के सहयोग से 205 टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट और पोषण सहायता का वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, निःशुल्क उपचार, पोषण सहायता और जन भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला व्यापार संघ और ज्योति विवेकानंद संस्थान सहित कई संस्थाओं ने निक्षय मित्र बनकर सहयोग दिया है। जिला प्रशासन ने सभी सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित भी किया। डीएम ने बताया कि निक्षय पोर्टल और एआई आधारित चैटबॉट खुशी मरीजों की दवा और पोषण संबंधी निगरानी में मदद कर रहे हैं। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों और नागरिकों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मुक्त सहरसा, बिहार और भारत के अभियान में भागीदारी की अपील की है। पैकेज का वितरण हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग जो हर पैरामीटर्स में जो टीबी मुक्त अभियान के हर पैरामीटर्स में हम लोग अव्वल आ रहे हैं पूरे राज्य में। जहाँ तक आपका स्क्रीनिंग की बात हो या ये टेस्ट की बात हो, हर चीज़ में हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं। ये जो पैरामीटर था हम लोग एक्चुअली हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है तो सी सर्कल से हम लोग कम ही मिल पा रहा था। तो मैंने परसों ही जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, जितने बिजनेस पर्सन से सबके साथ मीटिंग की तो उन्होंने अनुरोध किया था कि अगर वो कंट्रीब्यूट करें तो हमारा जिला भी इसमें अच्छा करेगा इस मामले में एज फार एज फूड बिजनेस। तो परिणाम आपके साथ है। आज एक साथ 205 लोगों को फूड वितरण किया जा रहा है और इसके लिए सभी लोग धन्यवाद करते हैं। पैकेज का वितरण। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।